नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिषीय सलाहकार आचार्य शिवम नोटिया स्वागत करता हूं पीजे के एस्ट्रो चैनल में। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी सुमुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, ग्रह दोष निवारण के लिए ग्रहों के जप अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9368765394। आज जो हमने विषय लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको इस विषय में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आजकल की जो जनमानस है, जन्म कुंडली का हर भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल जैसे एक चल गया है ना, दौर चल गया स्टार्टअप इन चीज़ों का। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज हम जिस भाव पर विचार करेंगे वही भाव स्टार्टअप वगैरह, बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों का। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे हम विनती करते हैं। चलिए आज बात करते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव, पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव। हम कोशिश करेंगे कम संक्षिप्त में सीखें और कम शब्दों में हम अधिक सीखने का प्रयास करें। तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव आपकी पत्नी, आपका पार्टनर, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या व्यापार का पार्टनर हो। अगर जन्म कुंडली का सप्तम भाव मजबूत है तो आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। सप्तम भाव अच्छा मजबूत है तो व्यापार का जो पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर होगा, वो अच्छा होगा। उसका हर तरीके से वह आपको क्या है, सहायता करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर वही सप्तम भाव पीड़ित है तो आप समझ जाइए कि आपको पार्टनर आप जो है वह आपके साथ कुछ ना कुछ गलत अवश्य करेगा। यहां से हम विचार करते हैं मंथली इनकम, आपकी आय का। आप मंथली कितना कमाएंगे, आपकी मंथली क्या इनकम होगी, इसका विचार हम कहां से करेंगे, जन्म कुंडली के सप्तम भाव से। यह देश की यात्राएं, ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन देश तक की यात्राएं। अगर हमें हवाई यात्राओं का विचार करना है कि देश में हम कितना, हमारा व्यापार कितना फैलेगा, हम कितनी यात्राएं करेंगे, यात्रा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो उनका जब हम विचार करेंगे तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव हम अवश्य देखेंगे। व्यभिचारी, आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन जब हम व्यभिचार इत्यादि का विचार करेंगे तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यौन संबंध, गुप्तांग इत्यादि, इन चीजों का विचार भी हम कहां से करेंगे, सप्तम भाव से। मैंने आपको जब पंचम भाव की वीडियो बनाई थी तो उस समय आपको बताया था कि जब प्रेम विवाह, प्रेम का भाव कौन सा है, पंचम भाव। अगर पंचम भाव का और सप्तम भाव का संबंध बने तो इससे एक प्रेम विवाह का योग हो सकता है। प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा, इसका विचार भी हम कहां से करते हैं, सप्तम भाव से करते हैं। यहीं से हम गुप्तांग इत्यादि का विचार करते हैं। आपके जो व्यापार में, व्यापार का विचार भी यहीं से किया जाता है। यहाँ के दो कारक हो जाते हैं। जब हमें व्यापार का विचार करना हो उस समय यहाँ के कारक बुध महाराज हो जाते हैं। व्यापार के कारक क्या है, बुध है। और जब हम पत्नी का विचार करेंगे उस समय यहाँ के कारक कौन हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे। लेकिन जब हम स्त्री की कुंडली देखेंगे और पति का विचार करेंगे उस समय यहाँ के कारक कौन हो जाएंगे, गुरु महाराज हो जाएंगे। तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है। इस पर हम आगे और भी विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आप बताइए कमेंट में कि आपका पार्टनर कैसा है, उसका स्वभाव आपके साथ कैसा है, मजाकिया है या बिल्कुल मजाक नहीं करता है, या आप हमें कमेंट में बताइए। जय ज्योतिष, जय सनातन।